Hello NEET aspirant, welcome back to our YouTube channel. Today I am here to discuss 50 most important question of NCERT class 11th biological classification. तो ये क्वेश्चन NCERT प्लस प्रीवियस ईयर के अप्रॉक्स 6th ईयर के क्वेश्चन को कंबाइन करके 50 क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नीट 2026 में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाई लीनियस, आर.एच. व्हिटेकर, हेक्केल एंड एरिस्टोटल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर.एच. व्हिटेकर। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन विच किंगडम? प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई एंड प्लांटी। तो इसका करेक्ट आंसर है मोनेरा। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक किंगडम में रखा गया जिसे मोनेरा बोलते हैं, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एक और हो जाएगा एनिमलिया। तो इन चार में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। थर्ड है द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसकी प्लांट सेल वॉल बनी होती है। काइटिन की फंजाई की सेल वॉल बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन से बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। प्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड से और की बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्टाइडोग्लाइकेन, दैट इज आंसर सी। फोर्थ क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया और कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई। तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? अमीबा, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा का जो एनसीईआरटी में साइज दिया हुआ है वो कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन। एक्चुअली जो बैक्टीरिया होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियोइड या प्लाज्मिड। इसमें एक न्यूक्लियस की तरह का एक स्पेस होता है जिसको न्यूक्लियोइड या प्लाज्मिड बोलते हैं। क्रोमैटिन नहीं पाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, न्यूक्लियोइड या प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज डोमिनेंट इन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है? मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। फंजाई और एनिमलिया दोनों एक जैसे होते हैं हेट्रोट्रॉपिक, लेकिन जो प्लांटी है ये फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं, तो इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पेप्टाइडोग्लाइकेन, काइटिन। तो फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन से बनी होती है। और ये जो लिग्निन होता है ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है जो कि प्रोवाइड करता है हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड रेजिडिटी ऑफ द प्लांट। जो आपने सेकेंडरी सेल वॉल पढ़ा था उसमें जो जाइलम टिश्यू होता है उसमें ये डिपॉजिट हो जाता है लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट अकर्स बाई बाइनरी फिशन, ब्रीडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। एक्चुअली ईस्ट जो है एक फंजाई होता है। अगर हम केवल फंजाई की बात करें तो फंजाई में बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन तीनों के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर फॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा जो मोस्ट कॉमन होता है, इसमें कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जो स्पोर तीनों आ जाएंगे। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइम मोड्स बिलोंग टू। स्लाइम मोड्स किससे बिलोंग करता है? फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड प्लांटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है यूग्लिना बिलोंग टू विच किंगडम? तो यूग्लिना के लिए कौन सा दिया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। यूग्लिना कहाँ से बिलोंग करता है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक के लिए एक ही किंगडम होता है प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिना। यूग्लिना में कौन सा? ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, मिक्सोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिक्सोट्रॉपिक। ये ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों होता है, इससे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोमोशन इन प्रोटोजोवाइज अकर्स बाय रूट, स्यूडोपोडिया, सिलिया और फ्लैजला, हाइफी एंड स्पोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्यूडोपोडिया, सिलिया एंड फ्लैजला, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है रिजर्व फूड मटेरियल इन एल्गी इज ग्लाइकोजन, स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च। जो एल्गी है ये फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है रेड कलर ऑफ रेड एल्गी इज ड्यू टू क्लोरोफिल बी, फाइकोइरिथ्रिन, जैंथोफिल, कैरोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइकोइरिथ्रिन। ये रेड कलर प्रोवाइड करता है रेड एल्गी में। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं मेजर पिगमेंट ऑफ ग्रीन एल्गी आर क्लोरोफिल ए एंड बी,
क्लोरोफिल ए एंड सी, फाइकोसाइनिन एंड फ्यूकोजैंथिन। तो ग्रीन एल्गी के लिए क्लोरोफिल ए एंड बी, ब्राउन एल्गी के लिए क्लोरोफिल ए एंड सी एंड रेड एल्गी के लिए क्लोरोफिल ए एंड डी। तो ये ग्रीन एल्गी के लिए, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17 है रिजर्व फूड ऑफ ब्राउन एल्गी, स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, लैमिनेरिया मैनिटाल एंड ग्लाइकोजन। तो जो ब्राउन एल्गी के लिए, इसके लिए स्टोर फूड मटेरियल क्या होता है, लैमिनेरिया एंड मैनिटॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फ्लोरिडियन स्टार्च किसके लिए होता है ये आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा वायरस आर कंसीडर एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बिकॉज दे रिस्पायर, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट, हैव सेल वॉल, दे परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल। ये सेल के बाहर जब होते हैं तो इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, लेकिन सेल के अंदर ये लिविंग फॉर्म में होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस में बी डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, डीएनए और आरएनए, प्रोटीन। तो जो वायरस में कुछ वायरस आरएनए वायरस होते हैं, कुछ डीएनए वायरस होते हैं, लेकिन किसी भी वायरस में दोनों डीएनए एंड आरएनए नहीं पाया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट प्लांट होता है, एनिमल होता है, बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 लाइकेन इज एन एसोसिएशन बिटवीन, लाइकेन किससे किससे मिलकर बना होता है, एल्गी एंड एल्गी, एल्गी एंड फंजाई, बैक्टीरिया फंजाई, वायरस एल्गी। तो ये एल्गी एंड फंजाई से मिलकर बना होता है। इसे इसमें जो एल्गी होता है ये फोटोसिंथेसिस और फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है, लेकिन जो फंगल कंपोनेंट होता है ये एल्गी को जो है अटैचमेंट और वाटर प्रोवाइड करता है। ये दोनों एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इन लाइकेन एल्गल पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो कोई सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये इसको फूड प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 23 इन लाइकेन फंगल पार्टनर हेल्प इन फूड सिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट। तो इसको प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्ब करके एल्गल कंपोनेंट को प्रोवाइड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। ये यूकैरियोटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, काइटिनस सेल वॉल होता है। तो फंजाई क्या होता है, एनिमल की तरह होता है। तो ये फोटोसिंथेटिक नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये नॉट पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंगस इज यूज टू ब्रेड मेकिंग। बेकर्स इंडस्ट्री में किसका यूज़ करते हैं, पेनिसिलियम, राइजोपस, ईस्ट और स्पर्जिलस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट। विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यूनिसेलुलर यूकैरियोट में किस किंगडम में इंक्लूड किया गया है, मोनेरा, इसमें प्रोकैरियोट को इंक्लूड किया गया है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट को इंक्लूड किया गया है। फंजाई और प्लांटी, एक और बच रहा है एनिमलिया। इन तीनों में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट को इंक्लूड किया गया है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लिए कौन सा एग्जाम्पल सही हो जाएगा, प्रोटिस्टा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ। अमीबा में क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑर्गेनिज्म लैक द सेल वॉल। बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोप्लाज्मा एंड एल्गी। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। अब आपको बताना है बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफिटिक फंजाई, ईस्ट, मशरूम, एल्गी, वायरस। तो सेप्रोफिटिक फंगस किसको बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशरूम। मशरूम को क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक फंगस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ओनली बैक्टीरिया, ओनली एल्गी, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। तो मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट को इंक्लूड किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच एल्गी इज रिच इन आयोडीन, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राउन एल्गी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 डायटम्स हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज, सिलिका एंड काइटिन। तो डायटम की सेल वॉल और सिलिकेशियस सेल वॉल होती है। बिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये समुद्र में डिपॉजिट होकर डायस्मेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट है डायस्मेशियस अर्थ इज़ यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फिल्ट्रेशन, रिस्पायरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसका जो डायस्मेशियस अर्थ का यूज़ होता है ये फिल्ट्रेशन के लिए होता है, क्योंकि इसका जो नेचर होता है ग्रिटी नेचर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन प्रोटिस्टा।
डायटम्स, यूग्लिना, अमीबा, मशरूम। तो मशरूम कहाँ का है? मशरूम फंजाई का है, और पूछा कि इसमें प्रोटिस्टा में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का डी। ये फंजाई का है, ये प्रोटिस्टा का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप सोच पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड ऑल ऑफ दीज। इसमें देखो एल्गी से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाओगे, लेकिन फंजाई और प्रोटोजोआ दोनों में पैरासिटिक मोड पाया जाता है। एल्गी के सारे नहीं, पर कुछ ऐसे क्लासेस होते हैं जिसमें पैरासिटिक मोड पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विच किंगडम सोज एब्जॉर्बिटिव न्यूट्रिशन। जो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करेगा। एनिमलिया ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, फंजाई हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, प्रोटिस्टा फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फंजाई। ये जो डेड एंड डिकेइंग फूड मैटर होते हैं वहाँ से फूड एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। प्लाज्मोडियम बिलोंग टू एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया। तो प्लाज्मोडियम कहाँ का है? प्रोटोजोआ का मेंबर है। विच इज़ अ कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल कौन से होते हैं? क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। तो जो वॉलवॉक्स होते हैं ये कॉलोनियल होते हैं, इसमें पेरेंट एंड डॉटर कॉलोनी बोथ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है विच एल्गी सोज फिलामेंटस बॉडी। वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगाइरा, यूग्लिना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये स्पायरोगाइरा, इसका फिलामेंटस बॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट। एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिविंग आउटसाइड द होस्ट। बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई ये सारे लिविंग हैं। वायरस लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। ये सेल के अंदर लिविंग होता है, सेल के बाहर नॉन लिविंग इनर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। विच स्ट्रक्चर हेल्प इन बैक्टीरिया अटैचमेंट। बैक्टीरिया के अटैचमेंट के लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट है फ्लैजला, पिलाई, राइबोसोम, कैप्सूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिलाई, ये अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। विच ग्रुप रिप्रोड्यूस बाय स्पोर। एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस। तो स्पोर से कौन रिप्रोड्यूस करता है? फंजाई। इसमें सेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर दोनों पाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ओनली ऑटोट्रॉप। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट को इंक्लूड किया गया इसमें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच एल्गी इज यूज टू फूड सप्लीमेंट। क्लोरेला, स्पायरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरेला। क्लोरेला एज अ फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। और कौन से? रेड एल्गी। रेड एल्गी भी फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड डीएनए। जो कैप्सिड होता है ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए वायरस को RNP, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म सोच हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बाय एब्जॉर्प्शन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो शो करता है? प्लांट फोटोसिंथेटिक करते हैं, फंजाई हेट्रोट्रॉपिक करता है, एल्गी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच किंगडम सोज माइसीलियम। माइसीलियम किस में पाया जाएगा? फंजाई में पाया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगस। फंगस के एग्जाम्पल सारे याद होने चाहिए, चारों क्लास के एग्जाम्पल। अमीबा फंगस का नहीं है, ईस्ट फंजाई है, यूग्लिना नहीं है, क्लेमाइडोमोनास नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन कलर, हैबिटेट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड साइज। ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है, ये NCERT का क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें बताओ आपने कितने क्वेश्चन सही किया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।